So, good evening, friends. Good evening, everyone. Welcome to in our Ayurveda reality channel. ओके चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पदार्थ विज्ञान का न्यू चैप्टर डिट इज द्रव्य विज्ञानियम. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर डिट इज द्रव्य विज्ञानियम अध्याय. ओके चलो इसके अभी हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पूरा द्रव्य को डिटेल में. ठीक है, द्रव्य के प्रकार, द्रव्य मतलब क्या. ठीक है, फिर इसमें आते हैं आत्मा मन और क्या दिशा काल, ये सब हमें पढ़ने का इसमें. ठीक है, और इसमें पंच महाभूत मतलब इसमें अपने को एक एक महाभूत पढ़ने का है. आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी. ठीक है, एक एक महाभूत भी पढ़ने का है, पंच महाभूत निरूपण भी पढ़ने का है, और आकाशमान काल दिशा ये भी हमें पढ़ने का है इसमें, और द्रव्य पढ़ने का. इसमें तीन कैटेगरी हम इसमें पढ़ने का है. ठीक है, तो सबसे पहले हम कैटेगरी पढ़ने वाली द्रव्य पूरा. ठीक है, सो द्रव्य. अब द्रव्य की व्युत्पत्ति क्या बोलती है. सबसे पहले द्रव्य मतलब क्या होता है, देखो. षट पदार्थ, जो आपको षट पदार्थ आपको बताए चरक संहिता में, वो सभी क्या है, एक प्रकार के द्रव्य के. ठीक है, और जो गुण और कर्म होते हैं वो द्रव्य में ही आश्रित होते हैं. ठीक है, द्रव्य. अब द्रव्य की व्युत्पत्ति क्या होती है. व्युत्पत्ति मतलब कहाँ से वो बना है. ध्रुवगतो धातु मतलब वो शब्द, द्रव्य शब्द किस धातु से बने. ध्रुवगतो धातु में यत प्रत्यय लगाकर द्रव्य शब्द बना है. ठीक है, फिर हम बात करते हैं. अब द्रव्य की व्युत्पत्ति आपने लिख लिया, शब्द किससे बना आपने लिख लिया. अब एक श्लोक लिख दो. द्रव्यति गच्छति परिणाम में द्रव्यम. ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो परिणाम को क्या देता है, जो परिणाम को प्राप्त करता है, जो परिणाम को प्राप्त कर लेता है वह द्रव्य है. इस श्लोक का कहना है कि जो द्रव्य को, जो परिणाम को प्राप्त कर लेता है वही द्रव्य. अब द्रव्य के लक्षण अलग अलग आचार्य के अनुसार द्रव्य के लक्षण है, मतलब चार आचार्य के अनुसार द्रव्य के लक्षण. सबसे पहले वैशेषिक दर्शन. ठीक है, दर्शन आपको पता है वैशिक दर्शन क्या है. ठीक है, वैशिक दर्शन के अनुसार क्रिया गुणवत समवाय कारण मिति द्रव्य लक्षणम. क्रिया गुणवत समवाय कारण लक्षणम. ठीक है, द्रव्य लक्षणम मतलब क्रिया और गुणयुक्त एवं समवाय कारण ये द्रव्य लक्षण है. अब क्रिया और गुणयुक्त मतलब क्या होता है कि क्रिया और गुण सदैव द्रव्य में ही आश्रित होती है, ये हमें पता है. क्रिया मतलब कर्म और गुण सदैव द्रव्य में आश्रित होंगे. क्रिया और गुण या गुण या कर्म में आश्रित नहीं रहते हैं. क्रिया और गुण या कर्म में आश्रित है. जो क्रिया और गुण है वो गुण और कर्म में आश्रित नहीं होंगे, वो किस में आश्रित होंगे, द्रव्य में आश्रित होंगे. ठीक है, यहाँ क्रिया द्रव्य में आश्रित रहती है ऐसा कहा गया है, परंतु सर्वव्यापी द्रव्य जैसे आकाश, काल, दिशा आदि को छोड़कर सभी द्रव्य में रहती है. अगर हमने सर्वव्यापी द्रव्य की बात करें तो वो आकाश, काल, दिशा को छोड़कर बाकी सब पदार्थों में हमें वो द्रव्य पाया जाता है. कौन सा, सर्वव्यापी द्रव्य. ठीक है, फिर हम बात समवायी कारण मतलब क्या. जो ये समवायी कारण है इसका मतलब क्या होता है कि द्रव्य को समवाय कारण कहा गया. यहाँ गुण और कर्म का समवाय कारण ऐसा अर्थ लेना चाहिए. नित्य संबंध को समवाय संबंध कहा जाता है. उत्पन्न होने वाले गुण और कर्म जिससे द्रव्य के गुण कर्म उस द्रव्य में ही वे समवाय संबंध होते हैं. जहां पर गुण और कर्म का रिलेशन दिखने को मिल रहा है वहीं हमें उनका समवाय कारण देखने को मिलेगा, ऐसा यह श्लोक बोलता है. ठीक है, समवाय कारण बोलता है. ओके, तो क्रिया और गुणयुक्त और समवाय कारण ये दो वैशिक दशक के अनुसार किसके लक्षण है, द्रव्य के लक्षण है. हम देखते हैं चरक संहिता के अनुसार द्रव्य के लक्षण कौन कौन से. ठीक है, यथाश्रिता कर्म गुना कारण समय द्रव्य. ये आपका चरक संहिता का पहला चैप्टर का 51 नंबर श्लोक है, आपको पता होगा इसका मीनिंग क्या है कि कर्म और गुण जिसमें आश्रित हो जो समय कारण उसे द्रव्य कहते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोलते हैं, सुश्रुत संहिता के अनुसार, चरक संहिता के अनुसार समझ में आ गया, वैशिष्ट दृष्टि के अनुसार समझ में आ गया. हम देखेंगे सुश्रुत संहिता के अनुसार द्रव्य के लक्षण क्या है. द्रव्य लक्षणम तो क्रिया गुणवत समवाय कारण थे, जिसमें क्रिया और गुण रहते हैं वही द्रव्य, और जो समवाय का कारण होते हैं वही क्या है, द्रव्य है. ठीक है, अब हम देखेंगे भाव प्रकाश के अनुसार क्या है. रसादीनाम पंचानाम भूतानाम यदाश्रय भूतम तद द्रव्यम. जिसमें रस गुण वीर्य विपाक और कर्म का आश्रय हो उसे द्रव्य कहेंगे. जिस पर रस गुण कर्म और वीर्य और विपाक का आश्रय हो उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्य कहेंगे. ठीक है, बस चार आचार्य के अनुसार उन्होंने अपने अपने अलग अलग मत बताए कि किसे द्रव्य कहेंगे. ठीक है, ये हो गए द्रव्य के चार लक्षण. ये आपको कंपलसरी श्लोक के साथ याद होने चाहिए. ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव्य का क्लासिफिकेशन. ठीक है,
द्रव्य एक धातु है, ठीक है, याद रखना, धातु जैसा पदार्थ है, ओके, द्रव्य। देखो पदार्थ विज्ञान जिसको समझता है बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं समझता है वो एटलीस्ट याद तो रखो, ठीक है, ओके। चलो अब द्रव्य के क्लासिफिकेशन के, द्रव्य विज्ञान या क्लासिफिकेशन की बात करें, सो दो क्लासिफिकेशन आते हैं इसमें। सबसे पहले मेन दो क्लासिफिकेशन आते हैं, कार्य द्रव्य और इधर आता है कारण द्रव्य, ठीक है, कारण द्रव्य, कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य, ठीक है। कार्य द्रव्य कैसे होते हैं, कारण और कार्य, चलो कोई नहीं, कार्य द्रव्य, जो कार्य द्रव्य होते हैं वो अनित्य होते हैं, ये कैसे होते हैं, अनित्य होते हैं, ओके। और जो कारण द्रव्य होते हैं वो कैसे होते हैं, अनित्य होते हैं, ये कैसे होते हैं, नित्य होते हैं, ठीक है, ओके। फिलहाल अब इतना याद रखो, बाद में आगे चल के जब हम क्लासिफिकेशन डिटेल में पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन में, तो आपको समझ में आ जाएंगे कि नित्य क्या है, नित्य क्या है, ठीक है, कार्य क्या है, कारण क्या है। अब कारण, कारण द्रव्य के दो टाइप्स होते हैं, मूर्त द्रव्य और अमूर्त द्रव्य, ठीक है, मूर्त और अमूर्त द्रव्य, इसमें दो टाइप्स, मूर्त और अमूर्त द्रव्य, ठीक है। मूर्त मतलब और अमूर्त मतलब, मूर्त मतलब परमाणु से बने हुए द्रव्य और अमूर्त मतलब जिसमें परमाणु नहीं होते, ठीक है। फिलहाल इतना याद रखो, ओके। फिर मूल द्रव्य में आते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु, मूर्त द्रव्य में आता है पृथ्वी जल अग्नि और वायु, ठीक है। और अमूर्त द्रव्य में आते हैं आकाश काल दिशा आत्मा मन, आकाश काल दिशा आत्मा और मन, ठीक है। किसमें आते हैं, अमूर्त द्रव्य में आते हैं। मूर्त द्रव्य में क्या बोला, जिसमें परमाणु से बने हुए द्रव्य, और अमूर्त द्रव्य में परमाणु से नहीं बने हुए द्रव्य, ठीक है, ओके। बस फिलहाल इतना इधर को जब हम एक ही क्लास में पढ़ेंगे तो आपको बताते जाऊंगा, ओके। फिर अब देखते हैं कार्य द्रव्य, कार्य द्रव्य में क्या क्या आते हैं, पृथ्वी जल अग्नि और वायु, इसमें पृथ्वी जल अग्नि और वायु, ठीक है, ओके। सो अब जो मूर्त द्रव्य है मतलब कार्य द्रव्य, तो कार्य द्रव्य को दो इसमें डिफाइन किया गया है, चेतन और अचेतन में, ठीक है, चेतन और अचेतन, ठीक है, ओके। चेतन और अचेतन, फिर चेतन को अंतर्चेतन बाह्य चेतन डिवाइड किया गया। अचेतन में, अचेतन को सिर्फ दो इसमें डिफाइन किया गया है, एक तो कृत्रिम, खनिज और कृत्रिम, खनिज और दूसरा कृत्रिम, ठीक है। खनिज मतलब इंसानों ने बने हुए द्रव्य, जैसे सोना चांदी वगैरह, ये सब खनिज में आते हैं। और कृत्रिम मतलब बर्फ बोल सकते हैं, ठीक है। और खनिज के भी दो टाइप्स, ओके। खनिज के दो टाइप कौन से, धातु और अधातु, धातु और अधातु, ठीक है। बस ये हो गया हमारे अचेतन का इतना क्लासिफिकेशन, ओके। अब चेतन का क्लासिफिकेशन क्या बोलते हैं, इसमें अंतर्चेतन और बाह्य चेतन आता है, अंतर्चेतन और बाह्य चेतन, इसमें आते हैं अंतर्चेतन और बाह्य चेतन, बाह्य चेतन, ठीक है, ओके ना। सो अंतश्चेतन में क्या क्या आते हैं, अंतश्चेतन में आते हैं वनस्पति, वनस्पत्य, औषध और विरुद्ध, वनस्पति, सॉरी लाइट चली गई थी, ठीक है। सो देखो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, सो हम देखते हैं, हम क्या देख रहे थे, चेतन अचेतन, चेतन अचेतन और चेतन, चेतन में हम देख रहे थे अंतश्चेतन और बाह्य चेतन, ठीक है, अंतश्चेतन और बाह्य चेतन, ओके, ठीक है ना। चलो
सो हमने क्या देखा अभी तक के? हाँ, अंत क्षेत्र में क्या क्या आते हैं हम देख लेते हैं। वनस्पति, वनस्पत्य, औषध और विरुद्ध। और बाह्य क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। वनस्पति मतलब झाड़, फूल, पत्ते। ओके। और वनस्पत्य मतलब फल, मतलब आमर अमर वगैरह। औषध, औषध से जो मिलता है वो विरुद्ध। ठीक है। और फिर जरायुज, जो क्या बोलते हैं, जो प्लासेंटा से जन्म लेने वाले लोग। अंडज मीन अंडों से जन्म लेने वाले। सेलज मतलब जमीन से। और उद्भिज मतलब नहीं, ये दोनों जमीन से। सेलज मतलब बताऊंगा, ठीक है। सेलज मुझे अभी याद नहीं है, जब हम पढ़ेंगे इसे डिटेल में। हम इसको भी डिटेल पढ़ना है, ठीक है। हर एक क्लासिफिकेशन में डिटेल पढ़ना है, ठीक है। सो ये हमारा द्रव्य विज्ञान का क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं कि दो, एक तो कार्य और एक कारण। कारण, कार्य द्रव्य, कारण द्रव्य। जो कार्य द्रव्य अनित्य होता है, कारण द्रव्य नित्य होता है। और फिर कार्य द्रव्य में क्या क्या आते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। और फिर हम बात करते हैं कार्य द्रव्य में दो आते हैं, चेतन और अचेतन। चेतन मतलब जिसमें आत्मा होती है, अचेतन जिसमें आत्मा नहीं होती है। अचेतन में बात करें, चेतन में बात करते हैं अंतःचेतन, बाह्य चेतन। अंतःचेतन में क्या कहते हैं? वनस्पति, वनस्पत्य, औषध, विरुद्ध। बाह्य चेतन क्या कहते हैं? जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। बात करते हैं अचेतन की बात करें तो अचेतन में आते हैं खनिज, कृत्रिम। खनिज मतलब पता है जो में जो मनुष्य खोद कर निकालते हैं, जैसे गहने वगैरह जो भी, ज्वेलरी वगैरह। और कृत्रिम मतलब बर्फ। ओके। और खनिज के भी दो टाइप बताए, धातु और अधातु। एक एक ज्वेलरी होता है जो धातु होता है, और एक ज्वेलरी होता है जो अधातु होता है, जो धातु नहीं होता है। ठीक है, जो ज्वेलरी नहीं होता बट दिखता है ज्वेलरी के समान। ओके। फिर हम बात करते हैं कारण द्रव्य। कारण द्रव्य मतलब नित्य द्रव्य। ठीक है। कारण में मूर्त और अमूर्त। ठीक है, मूर्त और अमूर्त। मूर्त मतलब परमाणु, अमूर्त परमाणु नहीं। ठीक है। मूर्त में क्या क्या बताया इसमें? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। और अमृत में आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन। ये अमृत में। ठीक है। चलो, तो जितने भी ये इसमें परमाणु आते हैं, इसमें परमाणु नहीं आते। ठीक है। ओके ना। चलो, तो ये था हमारा सिंपल सा आज का टॉपिक था, द्रव्य की व्युत्पत्ति, द्रव्य के लक्षण और द्रव्य का वर्गीकरण। ठीक है। हम द्रव्य के वर्गीकरण को दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे कार्य द्रव्य का वर्गीकरण, दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे कारण द्रव्य का वर्गीकरण। ठीक है। ओके ना। दो पार्ट मतलब दो लेक्चर। ठीक है। चलो, सो मैं आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ। लेक्चर को एंड करने पहले बताना जो दो तीन चीजें। तो द्रव्य विज्ञान चैप्टर अच्छे से पढ़ना। स्कोरिंग इसमें मतलब है, एटलीस्ट 15 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। 15 बड़े क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाते हैं। ओके, ठीक है। चलो, सब पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल शुरू है। आयुर्वेदा क्रियालिटी करके। दूसरा हमारा शुरू है इंस्टा का पेज, वो भी आयुर्वेदा क्रियालिटी करके। तीसरा हमारा शुरू है व्हाट्सएप का ग्रुप, उसका भी नाम आपको पता है, BMS फर्स्ट ईयर नोट एंड लेक्चर्स। ठीक है। और चौथा शुरू है टेलीग्राम। ठीक है। इसका भी नाम BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। ओके। चलो, सो यूट्यूब चैनल में डेली लेक्चर चलता है, करने का, लाइक करने का, शेयर करने का है, सब्सक्राइब करने का है, और अपने फ्रेंड्स को बताने का है। इंस्टा में लेक्चर्स के अपडेट्स आते हैं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम में डेली वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर्स साथ में नोट्स आते हैं, और व्हाट्सएप में मैं आपके डाउट को डिस्कस करता हूँ तभी के तभी। ओके, सो थैंक यू।